हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम सब भी जानते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया लेवल पर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराती है हर साल। नीट के एग्जाम हो गए, जेई के एग्जाम हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू के एग्जाम्स हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जहां पर मल्टीपल वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 1450 पोस्ट अराउंड, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, एनी पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल। सैलरी भी अच्छी है क्योंकि पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो पूरी डिटेल हम सीधे चलेंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर चल के नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगी ये सब चीजें समझेंगे, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट हैं। काफी बड़ी नोटिफिकेशन है, फिर भी जितना कवर अप हो सकेगा इस वीडियो में हम आपके लिए कवर करते आगे बढ़ते। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 106 पेजेस की है, जहां पर पेज नंबर 7 से स्टार्ट होती है आपकी पोस्ट की डिटेल्स की, क्या क्या पोस्ट है, और ये पोस्ट की डिटेल आपकी कंटिन्यू होती चली जाती है। तो काफी सारे पोस्ट हैं जो सभी तरीके के ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को अट्रैक्ट कर सकती है, उनके यूज की हो सकती है। इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं कि हिंदी ट्रांसलेटर है, फिजियोथेरेपी मीन्स मेडिकल लाइन से भी है, नॉर्मल सब्जेक्ट से भी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से भी है, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं, फार्मासिस्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, इवन वायलिन एकम्पनिस्ट मीन्स जो म्यूजिक एटसेट्रा से रिलेटेड है, मुझे सारंगी, मृदंग एटसेट्रा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इस तरीके से वैकेंसीज जो हैं आपको नजर आएंगी। इतनी वैकेंसीज हैं कि मैं पढ़ के रीड करके आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप स्क्रीन पर देखते चले जाएं तो आपको आइडिया लगेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे असिस्टेंट पोस्ट आपको नजर आ रही होगी सीरियल नंबर 38 पे, टोटल 80 पोस्ट है सिर्फ असिस्टेंट पोस्ट के लिए। लेवल 4 पर पे स्केल ऑफर की जाएगी, जो सैलरी अच्छी बनेगी, 40-45 के ऊपर बनेगी सैलरी मंथली। और भी वैकेंसीज है नीचे में, और स्क्रॉल डाउन करती हूँ। इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, सभी सब्जेक्ट से नजर आ रही है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। इसके अलावा और टोटल 58 पोस्ट हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, एडल्ट एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी एटसेट्रा, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर भी। टोटल 51 पोस्ट हैं यहाँ पर भी। तो इस तरीके से इतनी सारी वैकेंसीज। इसके अलावा और वैकेंसीज आ रही है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से किसी ना किसी पोस्ट के लिए जो भी डिग्री आपके पास हो, आप जरूर एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी एटसेट्रा यहाँ पर चेक की जा सकती है। टोटल 53 पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा भी लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसकी जस्ट ऊपर थी लेबोरेटरी असिस्टेंट, और अभी है नेक्स्ट आने वाली है लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं, नजर आ रही होंगी आपके सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंट की पोस्ट दी हुई है, जहां पर टोटल पोस्ट आपके 152 हैं। तो इस तरीके से टोटल ये वैकेंसीज थी। अब चले आते हैं हम सबसे जो पीडीएफ की अपर पोर्शन है वहां पर नजर आएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये नोटिफिकेशन जारी की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत सारी
रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगी और जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की जरूरत है वहां स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट कराई जाएगी। इसके सेंटर्स एटसेट्रा सारी चीजें यहाँ पर देखें, सिस्टमेटिकली इंडेक्स दी हुई है। पेज नंबर 3 पर इंडेक्स दी हुई है जहां आपको पता चलेगा कि नंबर एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट क्या है, डिटेल ऑफ पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि इतने सारे पोस्ट है कि मैं सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं बता सकती। बहुत सारे पोस्ट फ्रेशर के लिए है और बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आपको थॉरोली पीडीएफ डाउनलोड करके 106 पेजेस की पीडीएफ आपको डाउनलोड करके चेक करनी होगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फी भी है, एप्लीकेशन फी भी हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नोटिस बोर्ड आर्काइव में आपको आना है। नोटिस बोर्ड आर्काइव में आप जब आते हैं तो पॉइंट 2 पे आपको नजर आती है रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी रीड मोड। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो एक प्रेस नोटिफिकेशन ओपन होती है। इस तरीके से प्रेस नोटिफिकेशन में ये बताया जा रहा है कि recruitment.nta.nic.in पर या फिर www.du.ac.in पर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट मिलेगी। तो recruitment.nta.nic.in ओपन करते हैं। ये इस तरीके से recruitment.nit.nta.ac.in ओपन होती है। यहाँ पर आपको ब्रोशर मिलेगी 106 पेजेस की, प्रेस रिलीज मिलेगी इंग्लिश में और हिंदी में। इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर लेते हैं और पूरी डिटेल समझिए जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। यहाँ पर ही आप एप्लीकेशन फी भी देख सकते हैं। पेज नंबर 81 to 86 में रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस दी हुई है। पेज नंबर 86 पर, पेज नंबर 86 पर आप फी देख सकते हैं। फी की डिटेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फी है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी है। इसके अलावा टेस्ट के सेंटर्स कहाँ होंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर्स जो कंडक्ट कराए जाएंगे वो मल्टीपल स्टेट में कराए जाएंगे और अलग अलग सेंटर्स पर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप कंट्री के किसी भी पार्ट से एलिजिबल और इंटरेस्टेड होने के केस में एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि लिस्ट आप देखें काफी बड़ी है। पेज नंबर ये सिटी सेंटर एनेक्सियर 1 में दी हुई है। यहाँ पर आप देखते चले जाए कि कितनी बड़ी लिस्ट है टेस्ट सेंटर्स की। हर स्टेट को कवर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, सेंटर्स दिए गए हैं हर स्टेट में। तो स्टेट वाइज आप अपने सेंटर को पिक कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में ही आप देखें तो तमिलनाडु में ही मुझे बहुत सारे 5-6 सेंटर्स नजर आए। आंध्र प्रदेश में भी 3 सेंटर्स तो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हर स्टेट में मिनिमम 2 से 3 to 5 सेंटर्स दिए गए हैं। तो सेंटर्स के लिए इशू नहीं है। अगर आप कंट्री के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो, इंटरेस्टेड होने में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेंटर सभी जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगे इस टेस्ट के लिए। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए किस टाइप के एग्जाम होने वाले, किस टाइप की टेस्ट होने वाली है, सपोज मैं आपको बताती हूँ लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको आना है, पेज वाइज सभी पोस्ट के लिए कवर अप की गई है डिटेल, असेसमेंट सिलेक्शन डिटेल कवर अप की गई है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जैसे कि स्कीम ऑफ एग्जाम है, रिटन टेस्ट होगी और रिटन टेस्ट 300 मार्क्स की होगी। इसी तरीके से क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस होगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एटसेट्रा। ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मैं आपको इस पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको अवेलेबल कराती हूँ। ये लिंक भी आपको अवेलेबल कराती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डालें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर एंड साथ ही साथ जो एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी। कुछ पोस्ट ऐसे भी जहां 10-12 वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।